जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं, बिहार सरकार की गलती ऑल एसटीटी कैंडिडेट पर पड़ा भारी। तो ऐसा क्या है, बिहार सरकार ने ऐसा क्या गलती करते हैं और वो क्या कर रहे हैं जिससे कि ऑल एसटीटी कैंडिडेट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसके बारे में ही आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में बातें शेयर करूँगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। लेकिन हाँ, कमेंट करने से पहले वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करता हूं वो तो आप समझते नहीं हैं, पहले ही कमेंट करके अपना भड़ास निकालने लगते हैं, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालते हैं। तो ये आप लोगों की अच्छी बातें नहीं है। वीडियो पूरा देखिए, फिर जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है उसके बाद कमेंट कीजिए। फिर मैं वीडियो में आपका कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर रिप्लाई भी करने का कोशिश करता हूँ। एक बात और दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आखिर बिहार गवर्नमेंट ऐसा क्या गलती करती है जिससे कि ऑल एसटीटी कैंडिडेट पर भारी पड़ता है। सबसे पहले इसमें एसटीटी की मैं बातें कर रहा हूँ, तो एसटीटी 2011 में पहली बार लिया गया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया था 12 में 2011 वाले का। उसके बाद 2021 चल रहा है, 21 में पेपर लेने के बाद रिजल्ट आया है, यानी 10 साल का गैप यहाँ पे। अब मान के चलिए 2011 के टाइम में, जब 2011 था, उस समय कोई कैंडिडेट का एज यदि 24 साल हो चुका था और उसका किसी, जैसे मान के चलिए एपियरिंग में था, चाहे उसका डिग्री कंप्लीट नहीं था, तो उस समय तो वो फॉर्म फिलअप कर नहीं पाए थे। मान के चलिए ग्रेजुएशन में जो कंप्लीट नहीं था जिनका ग्रेजुएशन, तो वो उस समय फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए होंगे 11 में। लेकिन अब बीच में एक बार भी पेपर लिया नहीं गवर्नमेंट, तो 11 से डायरेक्ट 19 आया। 19 तक में यदि उस समय 24 हो रहा होगा तो अभी प्रेजेंट टाइम में 21 हो गया, 10 साल, 34 साल एज हो गया होगा वो उस कैंडिडेट का। ऐसा एक नहीं बल्कि बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये रेगुलर रूप में कंपटीशन लिया नहीं जाता है। अब 11 साल में 24 से 34 एज हो गया होगा, ये भी तो इंट्रेंस लिया गया। लेकिन अब जो ज्वाइनिंग के लिए फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा वो भी कब करवाया जाएगा अभी अता पता नहीं है। यदि बाय द वे कोर्ट केस हो जाते हैं तो इसमें भी 2-3 साल लग जाएगा, जो गवर्नमेंट जिस ढंग से सारे प्रक्रिया करती है उस हिसाब से यदि देखा जाए तो। अब देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब, एक तो वैकेंसी इंट्रेंस लिया नहीं जाएगा, और लिया भी जाएगा तो 10 साल के बाद लिया जाएगा। कहने का मतलब, यदि आपका एज उस समय 20 से एबव हो रहा होगा और अभी प्रेजेंट टाइम में तो 30 से एबव हो गया होगा, तो मैक्सिमम कैंडिडेट आपको जो अभी मिलेंगे एसटीटी वाले, वो 30 से एबव वाले ही मिलेंगे। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को जॉब तो होता नहीं, लेकिन एक्सपायर हो जाता एज। और जैसा कि गवर्नमेंट कहते हैं कि एसटीटी की वैलिडिटी तो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम, लेकिन कब तक है? ऐसा थोड़ी है कि 59 साल एज तक के लिए लाइफ टाइम है, नहीं। वो जब तक की एज क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं उस समय तक है वैलिडिटी। एज आपका एक्सपायर हो गया तो वो वैलिडिटी आपका किसी भी काम का नहीं है। तो यह गलती किसकी है? यह गलती सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की है। मान के चलिए अभी 19 का फॉर्म निकला, 2 साल लगा दिया भाई। 2 साल लगाने के बाद रिटर्न हुआ, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया। 2 साल के बावजूद भी इस प्रक्रिया को कब कंप्लीट करेंगे? कोई डेडलाइन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, चलता रहेगा ये। और इस तरह से देखा जाए तो अभी जिनका एज मान के चलिए 32 हो रहा होगा तो 35 हो जाएगा, तो वो बाहर हो गए। यदि 34 हो रहा होगा तो 35 अगले साल ही हो जाएगा, बाहर हो गए। यदि अभी 34.5 हो रहा होगा, 35 हो जाएगा, बाहर हो जाइएगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे भी होंगे इस वीडियो को देखने वाले, वो कमेंट करेंगे, सर ओबीसी का ये है एज, लास्ट एज। तो आप, अरे भाई, आप अपना कैटेगरी देख लीजिए, वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सोचिए। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोलता हूँ, जो रियलिटी है वही बोलता हूँ। यदि गवर्नमेंट हर साल रिटर्न ले और हर साल वैकेंसी ले तो फिर ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट का मकसद ही होता है सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम लेना, कैंडिडेट को बहाल नहीं करना, एज एक्सपायर होकर के कैंडिडेट को बाहर करा देना। यही गवर्नमेंट की नीति है। यदि ऐसा नहीं रहता
तो फिर इस तरह की प्रक्रिया 2011 वाले का अभी तक ज्वाइनिंग हो रहा है। 10 साल काफ़ी लंबा टाइम होता, 10 साल में क्या से क्या बदल जाता, एक युग बदल जाता, लेकिन यहाँ पे एक वैकेंसी पूरा नहीं करा पाते। तो ये किसकी फ़ॉल्ट है? यह तो सिर्फ़ और सिर्फ यदि किसी की फ़ॉल्ट है तो गवर्नमेंट की फ़ॉल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। ठीक है, अच्छी बात है, सुशासन की सरकार है, हर कोई तो नाम रखता है, लेकिन इन्होंने तो उपाधि भी खुद अपने से ही लेने लगा है। अब बताइए, नाम रखा जाता है, नाम तो खुद से रखा जाता है, लेकिन उपाधि तो कोई लेता नहीं, उपाधि दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सुशासन की सरकार है, ये उपाधि भी खुद से ही अपने आप को ही ले लेते हैं। तो ये सारी फॉल्ट हैं, बशर्ते ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आप कैंडिडेट यदि हद से ज़्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे तो ये सारी प्रक्रियाएँ सुधारी जा सकती है, बशर्ते इस पर कार्य तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट यदि टाइम टू टाइम अप टू डेट हर साल यदि प्रक्रिया लेते रहे तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट 2011 वाले अब तक बचे नहीं रहते। यदि 2011 वाले कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं तो यह सिर्फ़ और सिर्फ यदि किसी की फ़ॉल्ट है तो वो गवर्नमेंट की ही फ़ॉल्ट है, क्योंकि सीट की कमी तो है नहीं। जब सीट की कमी नहीं है तो भी कैंडिडेट भी पास वाले, क्वालिफाइड वाले भी हैं आपके पास। क्यों हैं भाई? क्यों नहीं उसको स्कूल में भेज रहे हैं? एज एक्सपायर करने के लिए उसको रखे हुए हैं क्या? यदि नहीं तो उस पर कार्य करके एक्शन ले करके उनको स्कूल में भेजिए। एज एक्सपायर हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे? इनका काम है कि कहने का मतलब लोगों को डिवाइड कर देना और डिवाइड कर करके अलग अलग तरीके से लोगों को साइड करना। अभी जैसे हुआ, कुछ बच्चे का एज में बाहर हो जाएंगे, वो क्या हल्ला करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो साइड हो गए। इसी तरह साइड करते करते 5 साल चल रहा है गवर्नमेंट इसी तरह से। तो ये सब नहीं होनी चाहिए, हम आपको आवाज़ उठाना चाहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वह इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ों को आगे बढ़ाना ही हमारे चैनल का मकसद है। क्या सही है क्या गलत है यह आप पर डिपेंड करता है, आप किस नज़रिए से सोचते हैं, लेकिन जो रियलिटी रहता है वही इस चैनल पर आपको दिखाया जाता है। यदि आप अपने फेवर में देखेंगे तो आपको अच्छा भी लग सकता है, यदि आप निगेटिव के फेवर में देखेंगे तो आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रियलिटी है, आपकी आवाज़ों को ही आगे बढ़ाना, यह हमारा मकसद है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक कमेंट दिखाता हूँ। एक वीडियो पर एक किसी लड़के ने कमेंट किया था, संजय ओझा जी ने। देखिए क्या किया था। आपको बिहार सरकार में कानून मंत्री और प्लानिंग अधिकारी बना देना चाहिए। आप नीतीश कुमार से मिलें, धन्यवाद। देखिए संजय ओझा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना तो मुझे कोई कानून मंत्री बनना है और ना ही प्लानिंग अधिकारी बनना है। आपको कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ऐसा मेरा सोच नहीं है। लेकिन जो रियलिटी रहता है वो तो मैं बताऊंगा। यदि आप अच्छे करेंगे तो मैं आपके साथ हूं, और यदि आप गलत बोलेंगे तो मैं आपकी बातों को उजागर भी करूंगा। इसलिए आपकी बातों, दैट मीन्स गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा था, इसलिए दोस्तों जो हकीकत रहता है उसी टॉपिक को मैं कवर करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और दोस्तों जानने वाले लोगों पर यह वीडियो शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट गुजर रहे हैं, उनका एज एक्सपायर हो जाता है, यानी डे बाय डे जी तो रहे हैं लेकिन घुट घुट के जी रहे हैं। डर लगा रहता है, वैकेंसी नहीं आती, कब होगी ज्वाइनिंग। तो इस पास होने के बावजूद तो स्टूडेंट की क्या गलती है? क्या वो STT क्वालिफाइड हुए, ये उनकी गलती है? या फिर उनकी गलती ये है कि उन्होंने बिहार में जन्म लिया? क्योंकि इन भ्रष्ट नेतागिरी के चलते जो ये सब प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को, तो किसकी फॉल्ट है? स्टूडेंट की गलती ही हुआ ना कि उन्होंने बिहार में जन्म ले लिया। बिहार में जन्म लेने के बावजूद भी STT उन्होंने क्वालिफाइड कर लिया, ताकि उसको 10-10 साल टाइम लगे और एज एक्सपायर हो जाए। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बातों को आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप अपना राय वीडियो के कमेंट में भी बताइए। और फिर दोस्तों यदि आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये तीनों जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको A to Z हर तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन, आपकी आवाज़ों को आगे बढ़ाना हमारा मकसद है।
तो दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।